बैठ जाओ, एक एक करके बैठ जाओ सब। जो बोले सो निर्भय शिरोमणि संतदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय शिरोमणि संतदास जी महाराज की जय। बुद्धेदास जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय। देखिए सभी भाई बैठना कष्ट करें। मौसम तो खराब हो रहा है, पर गुरु महाराज की जैसी भी इच्छा है वो ठीक ही है। तो सभी भाई बैठ के सुने सतनाम। हम सर दीन दयालन तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। बचनी मोर तोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। बल बल जाऊं रमैये कारणे, कारण करण ये बोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कही रविदास आस लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। जपो जी सतनाम जय गुरुदेव, जपो जी सतनाम धन गुरुदेव। परमादरणीय गुरु प्रेमियों, देखिए आज बहुत ही सुंदर भव्य गुरु महाराज का दरबार लगा है। सभी ग्रामवासियों ने तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया है। तो आज है गुरु महाराज का स्वरूप मंदिर में स्थापित किया जाएगा 4 बजे। जिस मंदिर में प्रतिमा नहीं होती वह मंदिर सुनना होता है, और जिस मूर्ति की सेवा करने वाला कोई नहीं होता तो मूर्ति भी सुननी होती है। हम लोगों को दूसरों की थोड़ी नकल करनी चाहिए। केवल हम ही बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान सभी हैं। दूसरे मिशन हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, अनेक धर्म है। हमें उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु हम शिक्षा नहीं लेते। हमारे महापुरुष पुकार पुकार करते हैं, फिर भी हमारे कानों पे जूं नहीं रेंगते। तो हमें जैसा हम स्वरूप गुरु महाराज का लगाएंगे, तो हम सभी का फर्ज है कि हम प्रतिदिन उनके सामने माथा टेके, जोत लगाए और वहाँ पर सफाई रखें। जैसा हम अपने घर में सफाई करते हैं, तो हमें गुरु दरबार में अपने घर से भी ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, वहाँ माथा टेकना चाहिए। मुसलमान भाई पंचभक्ति नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 बार। तो हम कम से कम 5 बार में करके 2 बार तो सुबह शाम जाकर गुरु दरबार में माथा टेक ले, तो सभी कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे। ये भक्ति मार्ग श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। हमें अपने गुरु के प्रति अगर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो हम कभी भी उनके भक्त नहीं बन सकते। उनके भक्त भी कि हमें अपने गुरु महाराज के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। जो लोग इस कार्य को करते हैं, अपने कार्य पे जाने से पहले सुबह ही स्नान आदि करके गुरु दरबार में जाकर माथा टेकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थना सफल होती है।
करके देखिए, गुरु महाराज किसी की मेहनत नहीं रखते। जो विश्वास के साथ में माथा टेकता है तो जो भी उसकी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। तो ग्रामवासियों से मेरी सभी प्रार्थना है, माताओं बहनों से, बच्चों से, कि कल से सभी आकर स्नान करके और अपनी कमाई में से 1% ज्यादा नहीं, मुसलमान भाई तो 2.5% देते हैं अपनी मस्जिद में दान, सरदार लोग 10% देते हैं, 100 में से 10 रुपए। परंतु मैं कहता हूं कि आप लोग ने 2.5 दें ना 10 दें, केवल 1 रुपया। अगर 500 रुपये कमाए हैं तो 5 रुपए, 1000 कमाए हैं 10 रुपए, 100 कमाए हैं तो 1 रुपया गुरु दरबार में दान करो। इससे कभी भी घर में पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जिस कुएं से पानी नहीं निकलता वो पानी गंदा हो जाता है, फिर पीने लगने लगता है। और जब वो चलता रहता है, निकलता रहता है कुएं में से या नल में से, तो वो पानी पवित्र होता है। इसी प्रकार जो हम धन कमाते हैं, इस धन में से यदि हमारा धन धर्म कार्य में लगता रहेगा तो हमारा धन पवित्र रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने धन में से जो कमाए 1% जो है गुरु दरबार के लिए दान करते रहें, उससे बहुत लाभ होता है। और भाई कम से कम 2-4 रोटी पशु पक्षियों को दान करते रहना चाहिए, उससे कभी घर में अन्न की कमी नहीं आती है। क्योंकि सबसे बड़ा दान है अन्न का दान, दूसरे को भूखे को खाने का दाना सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। क्योंकि जब भूख लगती है, सभी जानते हैं सबको भूख लगती है, अगर तेज भूख लगी हुई हो और खाना न मिले तो मनुष्य परेशान हो जाता है। और मनुष्य नहीं, सभी प्राणी परेशान होते हैं भूख से। और भूख मिटने के बाद में जब भोजन मिल जाता है तो अंदर से ऑटोमेटिक ही दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इस कार्य को जरूर करें। 2-4 रोटी चाहे बासी हो ताजी हो, वो पक्षियों को, कुत्तों आदि को देते रहे। उससे समेदा तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि धन 4 जगह बढ़ता है। जो हम कमाते हैं वो 4 में से कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। पहला जाता है धर्म कार्यों में, अपने गुरु दरबार सेवा करना, साधु संतों को भोजन कराना, अतिथि कोई भी आ जाए उसकी सेवा करना। और दूसरा है बीमारी आ जाए घर में तो सारा पैसा हमारा डॉक्टरों पे चला जाएगा। तीसरा है मुकदमा, झगड़ा होकर, मुकदमेबाजी होकर वकीलों के यहाँ से, पुलिस के यहाँ पैसा चला जाता है। और यदि वहां भी ना गया तो आखिरी में है 4था नंबर है चोर का, वो पैसा चोरी हो जाता है, एक हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, धर्म कार्यों में अधिक खर्च करना चाहिए। जिन लोगों का पैसा धर्म कार्यों में खर्च होता है तो उनका 3 जगह नहीं जाएगा, वो ना डॉक्टरों का जाएगा, ना वकीलों का जाएगा, ना चोरों का जाएगा। क्योंकि 10% तो जाना ही जाना है। तुम अपनी इच्छा से दे दो, हरिया भाई फिर जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए, वैसे बहुत कुछ अब बदलाव हो गया है। पहले तो हमारे मंदिरों में मूर्ति भी वैसी होती थी, मूर्ति सीमेंटेड, किसी की नाक कैसी हो रही, आंख कैसी हो रही, सुनने लगती। परंतु तो देश में कारीगर बहुत हैं जो पत्थर की प्रतिमा बना रहे हैं। तो हमें अपने गुरु महाराज के दरबारों को दूसरों से अधिक सजाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म जो है
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। रघुदास जी कहते हैं कि हम अनेक जन्मों से बिछड़े हुए दुख भोग रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग की योनियों में घूम रहे हैं। अब ये अवसर मिला है मनुष्य योनि का, तो हम मनुष्य योनि में आकर हमें केवल ज्यादातर अपने को पहचानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। ये तो दुनिया की धन दौलत मकान महल अटारी दुनिया भर की बनती चली जा रही है, परंतु मेन कार्य इंसान का है अपने आप को पहचानना, उस परमात्मा को जानना। तो उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दो ही काम है इंसान के, भोग और मोक्ष। दो ही कार्य हैं इंसान केवल जीवन में, भोग और मोक्ष। पिछले कर्मों के भोगना और आगे मोक्ष के लिए प्रयत्न करना। अब हम उनमें से एक काम तो कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे, क्योंकि हम पिछले कर्मों का भोग तो हमें जबरदस्ती भोगने पड़ेगा, जो हमने कर क्या भोगना पड़ेगा, तो हमें भोग रहे, परंतु हम आगे के लिए बीज नहीं बो रहे। पिछले साल जो है गेहूं बोया था, अब उसे खा रहे हैं, आगे बोएंगे फिर अगले साल खाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें जो है भक्ति का बीज भी बोना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से ही, भजन सुमरन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वरना नहीं होगी। 184 जीव जोन में पुन पुन भटकाना। संत कहते हैं कि 184 जीव जोन में पुन पुन भटकाना, और तुमरे भजन बिना ना कभू होए मोक्ष पाना। बिना भजन सुमरन के मोक्ष मिलने का नहीं, जन्म मरण के बंधन से हम छूटने के नहीं। तो उसे छुटाने के लिए हम संतों की शरण में जाते हैं, संतों से नामदान की दीक्षा लेकर और भजन सुमरन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की।